हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और इतिहास की आपकी पसंदीदा किताब और थोड़ा-सा पीसीएस के नज़रिए से भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो चलिए देखते हैं इनको। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, टॉपिक लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली डायनेस्टी थी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बच्चों यहाँ पर, जिनकी अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब कि उस समय जो चीज़ें बनाई गई थी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश हो, खिलजी वंश हो, तमशी वंश हो, लोदी वंश हो, तुगलक वंश हो, खिज़र खां, किसी ने भी जो कुछ बनवाया है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। जैसा कि आप इसको भी पहचानते होंगे, इनको भी पहचानते होंगे, इनको भी पहचानते होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जल्दी से जल्दी बतानी है, और बहुत ज़्यादा डीप लेके भी जाएँगे हम आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें। तो सबसे पहले आप देखिएगा उपाधि। उपाधि क्या होती है? उपाधि का मतलब देखा होगा अंग्रेजों के समय में भी लोग सर की पदवी पाते थे, या किसी तरह की एक पदवी, मतलब एक लुभावना एक पद होता था, जिसमें कहीं न कहीं कुछ लोगों की डिमांड होती थी कि हाँ, एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जैसे अगर हम महमूद गज़नी की बात करते हैं, महमूद गज़नी जो शासक था, उसने भई पहली बार जो उपाधि प्राप्त की गाजी। और गाजी का मतलब आप खुद ही जानते हो, गाजी का मतलब क्या होता है। गाजी जो कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोगों को परेशान करने वाला, या गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, मतलब कहीं न कहीं जो काफ़िर हैं, जो इनके धर्म को ना माने, और कहीं न कहीं हिंदुओं को सबसे ज़्यादा मारने वाला जो कैंडिडेट होता था, उसे गाजी की उपाधि दी जाती थी। ठीक है? तो चीज़ों को समझिए, ठीक है? चीज़ों को समझिए। अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत 4 साल तक करने वाला। अब यहाँ पे देखिए लाख बख्श की उपाधि, हातिम द्वितीय की उपाधि, कुरान खां की उपाधि, चंद्रमुखी की उपाधि, क्योंकि ऐबक का मतलब होता है चंद्रमुखी, चांद जैसा मुंह वाला। पता नहीं कैसा था। अब मलिक, सिपा सलार, इतने सारे उपाधियां दी गई थी। भाई जनता क्या है, जनता का काम ही है उपाधि देना, कि किस तरह से आप वहां पे काम करते थे, उस तरह से जिसको जैसा दिखा वैसा उनको उपाधि दी जाती है। ठीक है? अब विशेष क्या था, लाख बख्श का मतलब ये होता है दानशीलता के कारण लाखों लोगों को दान देने वाला। लाखों लोगों को दान देने वाला। भाई भारत में आए, हिंदुओं को लूटा, और अपने ही लोगों में दान देने वाला बन गया। तो भाई दान बांट दिया, तो लोगों ने वहां पे जो भी उलेमा थे, जो भी उनके जानने चाहने वाले थे, उन्होंने उसको लाख बख्श की उपाधि दे दी। ठीक है? दयाशीलता के कारण हातिम भी थी। अब कौन सी दयाशीलता थी? मिन्हाज उल सिराज ने दयाशीलता के कारण इसे हातिम द्वितीय बोला। अब एक दो केस ऐसे हो गए होंगे जिसमें कहीं ना कहीं इन्हें हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई। ठीक है? कुरान का बहुत बड़ा कुशल पाठक। ठीक है? अब मोहम्मद गोरी ने जो उपाधि दी थी, मोहम्मद गोरी का ही ये सिपा सलार या सेक्रेटरी था। कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी की जान भी बचाई थी। तो मोहम्मद गोरी ने भी इसे मलिक, सिपा सलार और चंद्रमुखी की उपाधि दी थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर हम बात करें, तो इल्तुतमिश की बात करते हैं। यह भी एक गुलाम था। इल्तुतमिश को जो उपाधि दी गई थी, वो थी नासिर उल मिमोनिन। नासिर उल मिमोनिन क्या होता है? भाई 1229 में बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा ही डिसाइड करते थे कि कौन सी जगह का कौन सुल्तान बनेगा। ठीक है? तो अल मुंतसिर बिल्लाह से शासन कार्यों के लिए खिलयत प्रमाण प्राप्त हुआ। ठीक है? तो बगदाद के जो खलीफा थे उस समय, उनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह। ठीक है? खिलत प्राप्त करने के बाद नासिर उल मिमोनिन की उपाधि धारण की, नासिर उल मिमोनिन। अब नासिर उल मिमोनिन होता क्या है? तो भाई खिलियत प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश वैद सुल्तान, मतलब जब तक जो है यहाँ से पर्टिकुलर एक प्रमाण पत्र ना प्राप्त हो, तब तक वो सुल्तान नहीं कहलाता है, तब तक वो सुल्तान नहीं कहलाता है। ठीक है? अब सुल्तान आजम, जब ये सारी चीजें मिल गई,
तो एक नया नाम से प्राप्त हो गया सुल्तान आजम, लोगों कहने लगे। ठीक है, तो बगदाद के खलीफा अल मुंसिर बिल्लाह ने जब प्रमाण पत्र दे दिया, तब से वो सुल्तान आजम भी हो गया। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद की अगर हम लोग बात करें, इसको उलूग खां भी बोलते थे। उलूग खां का मतलब होता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन जो बलबन था, गयासुद्दीन जो बलबन था, ठीक है, ये भी आपका बलबनी वंश की बात करें अगर हम लोग, तो 1249 में गयासुद्दीन बलबन से अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर उसे उलू खां की उपाधि दिया। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद गयासुद्दीन बलबन ने उलू खां की से उपाधि दी। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जिले इलाही, जिले इलाही स्वयं उन्होंने अपने आप की उपाधि दे दी कि मैं जिले इलाही हूँ, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन आप खुद ही जानते थे, चालीसा दल का खत्म किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ, इसलिए उसने स्वयं को अपनी उपाधि दे दी। ठीक है, कि मैं ही जिले इलाही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे सर झुकाओ, आबोस करो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम भी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, देखिए इसके पहले हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, गयासुद्दीन बलबन। अब यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें, तो जलालुद्दीन खिलजी उपाधि क्या थी, शाइस्ता खां थी। ठीक है, फिर दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, अलाउद्दीन खिलजी ने राजपाट संभाल लिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर शाही, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी, इन नामों से जाना जाता था, क्योंकि ये विश्व जीतने का स्वप्न देख रहा था, इसीलिए इसे सिकंदर शाही, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी बोला जाने लगा था, क्योंकि जहां जाता था जीतता था। बट समय बहुत बलवान है। अब यहाँ पे देखिएगा, नासिर अमीन मुमनिन, यामीन उल खिलाफत, ये भी इनको उपाधि दी गई थी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसको भी अल इमाम और उल इमाम बोला जाता था। गयासुद्दीन तुगलक, इसको गाजी, मलिक गाजी, शाह गाजी, गाजी उपाधि धारण करने वाला, गाजी उपाधि धारण करने वाला। अब देखिए यहाँ पे गाजी की बात कर रहे हैं हम लोग, गाजी की उपाधि धारण करने वाला विश्व में प्रथम कौन था, महमूद गजनी था। और दिल्ली सल्तनत में अगर पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक। तो आप खुद ही समझ सकते हैं गाजी की उपाधि कौन धारण करता था, जो कहीं ना कहीं काफिरों को, मतलब इनके धर्म को ना मानने वाला हो, ना मानने वाला हो। ठीक है, अच्छे से समझ जाइए, समझेंगे तभी समझ में आएगा और आप इतिहास को अच्छे से जान सकेंगे, जिसमें प्रेजेंट के पन्ने भी खोजने चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, तो मोहम्मद बिन तुगलक काफी पढ़ा लिखा इंसान तो था ही, और बहुत सारे सामाजिक लोगों के साथ बैठता भी था। बट यहाँ पे लोगों ने इसे पागल सुल्तान बोला, क्योंकि कुछ डिसीजन गलत हो गए। अभागा सुल्तान बोला, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में भटकता रहा। अब ऐसा करने वाले कौन हो सकते हैं, जो उस समय के कवि थे, बरनी, सृष्टि का आश्चर्य, अपने युग का आश्चर्य। इन्होंने बहुत कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बुराई करी है, और कई बार इन्होंने ये भी देखा जाए तो लोगों ने यहाँ पे कहा, जनता के लिए, जनता का जो शासन था, जनता को ही नुकसान करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक क्या है, सल्तनत युग का अकबर, सल्तनत युग का औरंगजेब। मतलब अकबर बोला क्योंकि उसने सिंचाई के लिए नहरें, कुएं खुदवाए, बाग लगवाए, ठीक है, शहर बसाए। और औरंगजेब क्यों बोला, क्योंकि ये भी बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, और हिंदुओं से घृणा करने वाला कैंडिडेट था, हिंदुओं से बहुत घृणा करता था। खिजर खां सैयद, ठीक है, रैयत आला, इनकी उपाधि क्या थी, तो रैयत आला थी। ठीक है, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आगे देखते हैं मकबरे। मकबरे आप जानते होंगे कि इनका मकबरा, उनका मकबरा, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे जानते होंगे। अब हम स्थान बात करें, तो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली जिसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पर,
पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए और पीसीएस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं बच्चों? दिल्ली की बात कर रहे हैं। अब सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था, ये किसका था? किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने बनवाया था और निर्माण हुआ था 1231 में। ये भारत का पहला मकबरा था। मकबरा मतलब जैसे कहीं ना कहीं जो सुल्तान होते थे या जो बड़ी बड़ी पदवियों पे होते थे, कहीं ना कहीं उनको दफनाया जहाँ जाता था, उस पर जो एक छोटी सी बिल्डिंग नुमा चीज बनाई जाती थी, उसे मकबरा बोलते थे। अब इल्तुतमिश का मकबरा, तो जब इल्तुतमिश ने देखा सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, तो उसने जिंदा रहते ही अपना मकबरा भी बनवा लिया। समझ रहे हैं? जिंदा रहते ही अपना मकबरा भी बनवा लिया कि हाँ, ऐसा मकबरा मेरा होना चाहिए और मुझे यहीं पे दफना देना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इल्तुतमिश ही निर्माता था। अब कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया था? नसीरुद्दीन महमूद ने बनवाया था। गयासुद्दीन बलबन का मकबरा किसने बनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने खुद ही बनवा लिया था। शुद्ध इस्लामी शैली मेहराब से निर्मित भारत का पहला मकबरा, मतलब मेहराब वगैरह बढ़िया से अच्छी डिजाइन वगैरह बनाई गई थी, अच्छे से बढ़िया डिजाइनिंग करी गई थी। एक निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा था जो बनवाया गया था। फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन जो तुगलक था उसका मकबरा, ठीक है, निर्माता गयासुद्दीन तुगलक खुद थे। ठीक है, झील के भीतर बना भारत का पहला मकबरा। तो देखिए, इनकी सबकी ख्वाहिशें भी होती थी और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने आप ही सारी चीजें बना लेते थे। ठीक है, तो चीजों को पढ़िए, समझिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से आपको दिख रहा होगा। अब दिल्ली में ही जो दिल्ली सल्तनत के ही लोग थे, जिसमें एक नाम फिरोज शाह आता है। फिरोज शाह को मैंने अभी क्या बोला था, कहीं ना कहीं ये अकबर और औरंगजेब की भी भूमिका निभाता था। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा मैंने भी बताया, फिरोज शाह तुगलक ने खुद बनवाया। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था दीने पनाह महल के भीतर। कहाँ बनवाया था? पनाह महल के भीतर बनवाया था। अब यहाँ पे बात करते हैं सफदरगंज का मकबरा, शुजाउद्दौला ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शुजाउद्दौला ने। मुबारक शाह का मकबरा किसने बनवाया था? तो मोहम्मद शाह ने बनवाया था। मोहम्मद शाह का जो मकबरा था वो अलाउद्दीन आलम शाह ने बनवाया था। बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। खाने जहां का मकबरा जौना शाह खुद बनवाया था अपना। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मकबरे देखिएगा किसने किसने बनवाए, ये सब दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड है, सब दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड है। अगर आप थोड़ा सा डीप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही सही जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको पढ़िए, समझिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ और नाम भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में बना हुआ है। ठीक है, और अजमेर में किसका मकबरा बना है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आप देखते होंगे, सुना ही होगा। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अकबर जाते थे। ठीक है, काबुल, काबुल की बात करें तो काबुल में किसका मकबरा? बाबर का मकबरा। ठीक है, बाबर का मकबरा। सिकंदरा किस लिए फेमस है? सिकंदरा जो आगरा में ही है, उत्तर प्रदेश, ये अकबर का मकबरा है, जहांगीर ने बनवाया था। शाहदरा, शाहदरा का नाम भी सुना होगा, कहीं ना कहीं ये आगरा में भी जगह है और पाकिस्तान में यहाँ किसका मकबरा है? तो जहांगीर का मकबरा है। ठीक है, आगरा में, आगरा में बात करें तो इत्मादुद्दौला का मकबरा, नूरजहां प्लस जहांगीर। भारत का प्रथम संगमरमर का मकबरा, ताजमहल का पुरोगामी। ठीक है, इत्मादुद्दौला, मतलब वहीं से कहीं ना कहीं सीख मिली कि ताजमहल कैसा बनना चाहिए। ठीक है, अब मुमताज का मकबरा किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल के भीतर, ताजमहल के भीतर शाहजहां का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया, ताजमहल के भीतर ही बनवा दिया।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, फटाफट पढ़ते रहिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इनको आप समझते रहिएगा। सब लिखा हुआ है डिटेल सहित, बस आपको केवल कॉपी करना है दिमाग में प्लस कॉपी पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए औरंगाबाद की बात कर रहे हैं। औरंगाबाद कहानी तो बहुत है भाई, ताजमहल बनवाया गया था तो कहीं ना कहीं बीवी ने कहा होगा कि भाई मेरा भी बनवा दो, कुछ मेरा भी, जब ससुर हमारे बनवा सकते हैं, हमारी चीजें सुधरवा सकते हैं, तो मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं औरंगाबाद में बीवी का मकबरा आपने सुना होगा। बीवी कौन थी? राबिया तुर्रानी। किसकी बीवी थी? आप खुद ही जानते हैं, औरंगजेब ने बनवाया था तो औरंगजेब की ही बीवी होंगी, ठीक है। पत्नी पत्नी राबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था औरंगजेब का मकबरा। उन्होंने भी अपना जिंदे रहते पहले ही बनवा लिया था। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की मकबरा था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। सासाराम नाम सुना ही होगा, बिहार साइड में। हसन खां का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने खुद ही बनवा लिया था। इस्लाम शाह का मकबरा इस्लाम शाह, झील के भीतर था शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है। ग्वालियर की बात करते हैं तो मोहम्मद गौस का नाम सुना होगा, मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन का मकबरा, ठीक है। ये कहाँ बने हुए हैं? तो ग्वालियर में बने हुए हैं। कभी जाइएगा तो ये नाम ध्यान रखिएगा और चीजों को देखिएगा। तो चीजें तो इम्पोर्टेंट है। स्वयं का मकबरा देखिए, यहाँ पे स्वयं किसने अपना, अभी मैंने बात करी थी ना कि अपना जिंदा रहते ही पहले अपना मकबरा तैयार करवा लिया, सारी चीजें तैयार करवा ली कि भाई मेरे मरने के बाद इसमें दफन कर देना। अब यहाँ पे देखिएगा स्थान, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो ये तीन चीजें देख लेते हैं। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में इल्तुतमिश का मकबरा खुद बनवाया। बलबन का मकबरा गयासुद्दीन बलबन ने खुद बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने खुद बनवाया। मतलब जिंदा रहते अपना स्थान बनवा लिया, मरने के बाद जो जगह होनी चाहिए वो भी डिसाइडेड थी कि यहाँ ही होना चाहिए, ठीक है। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, ठीक है। सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने ही बनवा लिया था, ठीक है। तो कितनी बढ़िया चीजें हैं, सही है। पहले से डिसाइड कर लो कि कहाँ पे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, ठीक है। बढ़िया है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल में अगर जाते हैं तो देखिए काबुल का जो एरिया है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना काबुल, तो काबुल में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखिए काबुल का मकबरा, काबुल में किसका मकबरा है? बाबर का मकबरा है। शाहदरा में जहांगीर का, लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। दिल्ली एरा देखिएगा, आगरा एरा देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ग्वालियर में सिकंदरा अकबर, आगरा में देखिए मैंने कहा था आगरा के करीब है सिकंदरा। तो ये सारी चीजें देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सब कुछ लिखा हुआ है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा खुद इल्तुतमिश, कबरुद्दीन अलौद्दीन का महमूरा नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा गयासुद्दीन बलबन, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। इस्माइलुद्दीन का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां और जहांगीर ने बनाया। मुमताज का मकबरा शाहजहां और शाहजहां का मकबरा औरंगजेब। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो ग्राफ स्ट्रक्चर था उसी से आपको दिखा रहा हूँ, समझिएगा। बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं और ये मकबरे मैंने अभी डिटेल सहित आपको बताए हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर वे में बना हुआ है। भारत का जो नक्शा है उसमें कैसे कैसे कहाँ पे चीजें आपको मिलेंगी, उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल है, ठीक है। मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, ये सारी चीजें मैंने अभी बताई है। हाजी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, सफदरगंज का मकबरा, मुबारक शाह का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा, बहलोल लोदी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब जो सल्तनत कालीन स्थापत्य है, मतलब जो वास्तुकला है, अब उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। यहाँ तक आप पढ़िए, समझिए, जानिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से देख के इन सारी चीजों को, मकबरे के बारे में एक भी क्वेश्चन अगर आता है
तो वो मेरे ख्याल से आपका नहीं छूटेगा, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।